सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय हम करनाल जिला हरियाणा प्रदेश के देश के सबसे बड़े गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में हैं और इस संस्थान ने बहुत सी नई किस्में हाल ही में दी हैं। हमारे साथ हैं संस्थान के निदेशक परम आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। इनके कार्यभार संभालने के बाद 3 बहुत ही बम्पर वैरायटीज़ जो हैं वो रिलीज़ की गई हैं। तो मैं अपनी ओर से और आप किसान भाइयों की ओर से सर का स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हूं कि आज आपने हमको समय दिया है। आप हमें बताएं सर कि ये जो नई किस्में हैं, DBW 187 है, DBW 222 है, DBW 303 हाल ही में आपने थोड़ा थोड़ा ट्रायल मोड में सब किसानों को दी है। तो ये किस्में 2021 में आज मार्च की 3 तारीख 4 तारीख हो गई है, तो ये कैसा परफॉर्म कर रही हैं आपके फील्ड में, या किसानों से क्या आपको फीडबैक आ रहा है? ये जो 3 किस्मों का नाम आपने लिया है, DBW 187 है, DBW 222 है और DBW 303 है। मैं बहुत से प्रदेशों में, अलग अलग हिस्सों में देश के गया हूँ, उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में, और मैंने पाया है और किसानों का रिस्पांस भी मिला है कि जो तीनों किस्में हैं, ख़ास तौर से DBW 187 और DBW 222 का सीड हमने भारी मात्रा में दिया था। DBW 303 का सीड थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में किसानों को दिया था मिनी किट ट्रायल के तौर पे। इनका रिस्पांस बहुत आउटस्टैंडिंग है और जो किसान हैं इसके परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रसन्न है। और आप अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में कि जो तापमान में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी और घटाव हुआ है, उससे भी ये तीनों किस्मों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये तीनों किस्में देश में राज करेंगी और भारत के गेहूं के उत्पादन को एक नए शिखर पर ले जाने में बहुत बड़ी इसमें एक कारक सिद्ध होंगे। साथियों, सर ने कहा कि अभी तापमान फरवरी में और ये मार्च का पहला सप्ताह है, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। और उन्होंने बोला कि मैंने हाल ही में कई प्रदेशों में या कई जगह जाकर देखा है, इन तीनों ही किस्मों को कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। अक्सर गेहूं में देखने में आता है, उसको हम टर्मिनल हीट बोल दिया करते हैं, फरवरी आखिर में जब पड़ती है तो उससे कई बार पौधे बिखर जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ वैरायटी हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सर ये आपने DBW 303 लगाया हुआ है और DBW 303 है। ये जो है अक्टूबर महीने में सोइंग के लिए उपयुक्त है और किसानों को, जैसा मैंने बताया कि एक मिनी किट ट्रायल भी हमने इसका दिया था। इसको हमने करण वैष्णवी का नाम दिया है। करण वैष्णवी के नाम से 303 है और आप देख सकते हैं कितने श्रेष्ठ पौधे हैं और फुटाव भी कितना अच्छा है इसका। अगर हम इसके टिलर्स गिनने लगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 के आसपास इसी पौधे में हैं। हो सकता है कहीं 9 से 12 हों, कहीं ये 26 से 30 भी हो सकते हैं, ऐसा हमको किसानों ने बोला है। तो मैं आप किसानों की ओर से डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छी किस्म 303 जो है इस साल उतार दी है और ये ज़्यादा किसानों में गई नहीं है। सर, मेरा किसानों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अगले साल का क्या प्रोग्राम है, 303 का कितना बीज बन रहा है और कैसे मिलेगा उनको? अगले साल के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने इसका लिया हुआ है और जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य सहयोगी संस्थान हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है या सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मोदीपुरम में है या फार्मिंग सिस्टम रिसर्च है, वहाँ पे 400 एकड़ में हमने सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम लिया है, जिसमें से करीब करीब 150 एकड़ हमने 303 का लिया है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि 3000 से 3500 क्विंटल बीज हमारे पास अगले बार आएगा और जिसमें से आधे से ज़्यादा हम किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करने में सफल रहेंगे। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत अगले साल नहीं आने वाली है। किसान भाई, आपके लिए बहुत खुशी की बात, सर ने बोला कि हम 400 एकड़ में लगभग यहाँ करनाल में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम में भी बीज बनवा रहे हैं विभिन्न किस्मों का जो इनकी संस्थान की हैं, और उसमें 150 एकड़ जो है वो 303 में रखा है। तो किसानों को वो जरूर बीज देंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। आइए हम अवलोकन करते हैं सर के साथ कि कौन कौन सी किस्में और हैं। ये DBW 222 देख सकते हैं आप, DBW 222 और 303 का कद हमें लगभग एक समान लग रहा है, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो सर आगे भी देखें तो 187 भी है ये जी जी। DBW
187, ये तीनों में थोड़ा सा मुझे 222 की हाइट हल्की सी ज़्यादा लगी है, हालांकि फुटाव भी बहुत ज़्यादा है। तो अक्सर सुनने में आया था पिछले साल कि 187 का फुटाव ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है। तो ये तीनों ही लगभग एक जैसी हैं, कुछ विशेषता बताएंगे आप? हमारी जो किस्में अमूमन इस काल में डेवलप होती हैं, उनका जो लंबाई होता है औसतन 95 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द ही होता है। अच्छा। एक आध सेंटीमीटर आगे पीछे होती हैं। अब इन तीनों किस्मों में अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे आप अगर मान के चलें कि DBW 222 का जिक्र आपने अभी किया था, तो इसमें एक बड़ी खासियत यह है कि एक तो ये सभी जो रस्ट हैं प्रकार के, दोनों प्रकार के, उनसे प्रतिरोधी क्षमता है। और पिछले साल किसानों ने, जैसा आपको महसूस हुआ होगा कि मौसम बड़ा ख़राब था, तो उस समय एक DBW 222 जिन जिन किसानों ने लगाई थी अपने यहाँ पर, उनमें लॉजिंग बिल्कुल नहीं आई थी। तो ये लॉजिंग टॉलरेंस भी दोनों किस्मों के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं ऐसा कहूँगा। हालांकि लॉजिंग टॉलरेंस तीनों में है, लेकिन चूंकि बाली का भार बहुत ज़्यादा होता है 187 में दाना भरने के बाद और 303 में, तो हो सकता है कि अगर बहुत तेज़ हवा चलती है और आप पानी दे दें तो थोड़ा बहुत पौधे झुक सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि तीनों बहुत ही सर्वश्रेष्ठ किस्में हैं हमारी। सर ने बोला कि अभी 222 जो है ये तुलनात्मक लॉज नहीं करेगी, ये गिरेगी नहीं। मैं इन वैरायटीज़ को साहब के सौजन्य से थोड़ा थोड़ा ट्रायल में मेरे को बीज मिला था, पिछले 3 साल से मैं फॉलो करता आ रहा हूँ। और उत्तरी भारत के विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई जो हिमाचल का एरिया है, ऊना है, सिरमौर है, फुट हिल ऑफ शिवालिक्स, वहाँ के लिए मैं पर्सनली भी बहुत स्ट्रांगली इसको रिकमेंड करता हूँ। सर ने भी इसको इंडोर्स किया है कि ये बहुत ही अच्छी किस्में हैं। आइए हम आगे अवलोकन करते हैं। इसको मैं सीधा कर दूं जरा, आप आते रहिए। ये WH 1270 है, ये उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। सर इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लोग भी हमारे YouTube चैनल को देखते हैं। देखिए, जो WH 1270 है वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की किस्म है, और DBW 303 और WH 1270 और हमारी DBW 187, ये तीनों एक ही ट्रायल से अक्टूबर महीने के बुआई के लिए सर्वथा उचित पाई गई थी। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इनमें जो कंपैरिजन आप करेंगे तीनों वैरायटीज़ का या चारों वैरायटीज़ का, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जहाँ तक मैं मानता हूँ वो DBW 303 है, क्योंकि इसका जो औसत उत्पादन रहा है विभिन्न क्षेत्रों में वो 81.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहा है। जबकि आप जब DBW 187 की बात करेंगे तो इसका औसत उत्पादन 76.5 रहा, और जो WH 1270 है उसका औसत उत्पादन 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहा है अक्टूबर महीने में बिजाई के लिए। सर ने बोला कि WH 1270 जो है ये भी अच्छी किस्म है, आप देख सकते हैं लंबाई में थोड़ी सी बढ़ के है DBW 187 की तुलना में, जैसा मैं पढ़ सकता हूँ, इसको देख सकता हूँ। और अभी ये हाल ही में क्योंकि निकाली गई है, ये मैं गलत नहीं हूँ तो सर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की है, तो ये चारों ही वैरायटी टक्कर में चलेंगी। आगे देखें तो PBW 723 है, और ये उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए है HD 3226, अभी भी पंजाब के लोगों में बहुत चाहत में है। सर ऐसा सुनने में आया था कि DBW 303 का जो कद होगा वो 3226 या 3086 के बीच में कहीं आएगा, तो ये कद में कैसी रहेगी? DBW 303 करीब 92 सेंटीमीटर का उसका कद होगा, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं 3226 करीब करीब 1 मीटर की है, तो 7-8 सेंटीमीटर का फ़र्क है। 3226 भी अच्छी किस्म है, लेकिन उसमें जैसा मैंने जिक्र किया था अन्य किस्मों में, इसमें थोड़ी गिरने की समस्या हो सकती है, क्योंकि कद ज़्यादा है, दाने भारी हैं, तो गिर सकती है। तो गिरने के उपरांत थोड़ा बहुत नुकसान किसानों को हो सकता है, लेकिन जैसा कि पहले बताया था कि अगर पानी वगैरह लगाने में सावधानी बरतेंगे तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी किस्म हो सकती है। ईल्ड के मामले में जैसी पैदावार है, मैं फिर भी यही कहूँगा कि DBW 303 और DBW 187 के मुकाबले में ये किस्म थोड़ी सी इन्फीरियर तो ज़रूर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर ने बोला कि DBW 303 और DBW 187 ये दोनों का वर्चस्व रहेगा, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है कि पैदावारी में बहुत अच्छी हैं। और एक प्रश्न किसानों की ओर से पूछ के हम इस वीडियो को बंद करेंगे। सर
कुछ किसान भाई वो हमसे भी तेज हैं, वो पूछते रहते हैं, दे आर इंफॉर्मेशन सीकर्स, दे आर द गेट कीपर्स ऑफ एक्सटेंशन यूसी, वो काम करते रहते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा कि हाल फिलहाल में 303 तो अभी आएगी, उनके पास 1-2 साल लगेंगे, एक वैरायटी और आप शायद निकालने जा रहे हैं, उसका नाम है DBW 313। तो आप उसके बारे में कोई बात करना चाहेंगे कि अभी अति गोपनीय है ये? नहीं, गोपनीय तो सरकारी तंत्र में कुछ होता नहीं है। किसान भाइयों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये 303 के बाद आने वाली सीरीज की किस्म है। तो सबसे पहले तो किसानों को 303 मिलेगी और 313 जैसा आप कह रहे हैं, और अन्य भी बहुत सी किस्में हैं, 327 है, 331 है, ये सब ट्रायल के दरमियान चल रही हैं अभी। तो अभी देखना बाकी है कि 2 और 3 वर्षों के उपरांत इनका जो एवरेज प्रोडक्शन का लेवल आता है वो कहाँ तक आता है, और कंपैरिजन हमेशा 303 से होगा। तो अगर 303 से बेहतर साबित होंगी, जैसा मुझे लगता है कि शायद हो जाएं, तो ये निश्चित तौर पे किसानों के द्वार तक पहुंचेंगी और हम उसके लिए। साथियों, बहुत खुशी की बात, मुस्कुराते हुए सर ने बोला कि 313 भी पाइपलाइन में है, कुछ 2 वैरायटीज़ के और भी नाम लिए हैं, जल्दी में मैं पकड़ नहीं पाया हूं। और उन्होंने बोला कि जो वैराइटल कंपैरिजन होगा वो DBW 303 से होगा। तो मैं कुछ द्वंद्व में हूं कि 303 से ऊपर भी क्या पैदावारी आ सकती है। तो उन्होंने अभी खुद से ही कह दिया कि ये आने की संभावना है, इसीलिए ये ट्रायल मोड में है। तो फिलहाल ये कंपैरिजन चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान निरंतर डॉक्टर GP सिंह जी के नेतृत्व में और नए नए किस्मों को किसानों के लिए गेहूं की निकालते रहेंगे, ताकि किसानों को अधिक पैदावारी से होगा आर्थिक लाभ और संस्थान को भी मिलेगा उससे बहुत बड़ा नाम। तो मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से डॉक्टर GP सिंह जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।